तो आज तो मार्केट ओपन होते ही गेम हो गया यहाँ पे, बढ़िया सा ट्रैप किया, लोगों को दिखाया कि ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा और बहुत ही फर्जी किस्म का ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना शुरू कहते हैं। और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कि फिर से एक धोखाधड़ी, क्योंकि देखिए कल भी जो था ना सेकंड हाफ में, कल तो अपडेट भी किया था, टेलीग्राम पे भी डाला था कि लास्ट लास्ट में क्या हुआ था कि बहुत सारे पुट राइटर वहां से भागने लगे थे, बिकॉज वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को पहले से क्या किए होंगे, थोड़ा आइडिया इसका लगा लिए होंगे कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। देखो कितना मतलब बारीकी से यहाँ पे लपेटा गया है लोगों को इस पर्टिकुलर जगह पे, बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग से स्पॉट पे देखोगे तो रिजेक्शन दिया आप साइड के लिए, ठीक है, बहुत एग्रेसिव ट्रेड प्लान करेंगे तो यहाँ पे करेंगे आप, लेकिन वहीं पे जाके एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। दोबारा बार यहाँ पे आता है, इसका जो लो था इसकी जगह से फिर अपना रिजेक्शन लेता है और यहाँ से जाता है हाई मारता है और एकदम स्लाइटली एक आठ टिक ऊपर जाता है, जो प्रीवियस हाई ऑल टाइम हाई था वो इसी जगह पे कहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद स्लोली 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 यहाँ पे आता है, दोबारा बार जाता है कि भाई ठीक है, पहली बार नंबर कुछ और था, इस बार थोड़ा सा दूसरा नंबर याद कर लीजिए, ये हमारा अब ऑल टाइम हाई होगा, जिसको हो सकता है कि जिस हरकत से जो पास किया है, मतलब होता है ना कि थोड़ा सा तो रुको यार, गए हो वहां पे इतने दिनों के बाद गए हो, कितनी बेसब्री से इंतजार हुआ, 26,310.45 इसका हाईएस्ट है अभी, ठीक है। प्रीवियस वही थोड़ा नीचे में था, 280 के आसपास में था, कुछ 80 87 के आसपास था, जो भी था, थोड़े से पॉइंट्स उसके ऊपर में गए तो थोड़ा तो वक्त बिताओ, बिल्कुल भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। इससे लाख बेटर तो बैंक निफ्टी था कि जितना टाइम से ऑल टाइम हाई लगाया है रुका हुआ है, डटा हुआ है, ऊपर वाले जोन में काफी वक्त बिताया है, लेकिन ये तो है कि उस जगह पे बिल्कुल भी, कल देखो क्या वो एकदम नशे में चल रहा है, एक तरफ कोई दिक्कत नहीं है, चलते गया चलते गया चलते गया। आज क्या हुआ देखो कि यहाँ से एक लेग स्टार्ट हुआ और इसके बाद जो एकदम ऑड टाइम है, लगभग 11-10 के बाद यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और सीधा सीधा आके यहाँ पे जाके कल का जो क्लोजिंग था उसी के आसपास का लो लगाया और फिर यहाँ से पुल बैक देता है, इसी जगह पे आता है, फिर सपोर्ट लेता है और बीच में आगे कहीं ना कहीं क्लोजिंग देता है। अब इस क्लोजिंग को देखकर आप कुछ जजमेंट नहीं कर सकते, यहाँ से कुछ प्लान नहीं कर सकते। 26,200 के आसपास में जाके क्लोजिंग दिया है, ठीक है। देखो कल के लिए भी एक दो तीन चीजें यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे जो हमारे लिए सही नहीं है। पहला बात हुआ कि मार्केट को क्लोजिंग करता है कहीं हाई पे या लो पे करता है तो ठीक रहता है, कहाँ गया एक बड़ा सा रेंज क्रिएट किया। पहली बात तो ये नाटक देखिए, 145 यहाँ पे दिया और कितना पे दिया हुआ, 300। देखो प्रैक्टिकल बात है, जो ट्रेडिंग होती है ना, मैं वो बता रहा हूँ, एंड द डे यू अंडरस्टैंड तब आप समझेंगे चीजों को सही तरीके से। अब कैसा 150 पॉइंट के आसपास में अपने पास क्या हो रखा है, रेंज हो रखा है यहाँ पे, अब इस रेंज के बीच में जाके क्लोजिंग दिया तो खोल जाएगा, अगर इसी के बीच में खुल गया तो फिर तो गेम हो गया यहाँ पे। अब हमें वेट करना पड़ेगा इस वाले हिस्से को क्रॉस करके, तब मैंने प्लेट करके नीचे करने का। अगर मान लो कि यहाँ से जाके ऊपर चले तो ऑलरेडी यहाँ से 100 पॉइंट का मूव दे चुका होगा, 200-300 तो हर रोज ऐसा एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते ना, इतना भी तो कुछ खतरनाक सा मैक्रो और माइक्रो दोनों सपोर्ट तो कर नहीं रहा है ना। एक दिन होता है कि फेड का रेट कट ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, दूसरे दिन उनका निगेटिव आ जाता है, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर बीच में खुल जाता है तो हमारे लिए टफ हो जाएगा ट्रेड करना। यहाँ खुलता है फिर नीचे आने लगे तब भी टफ हो जाएगा, तो हमारे पास सिनेरियो कि इसी के आसपास में खुले, यहाँ से थोड़ा मैनिपुलेट करें इस वाले जोन को, फिर ऊपर जाए तो प्लान करेंगे, या फिर इस वाले जोन में जाए और इधर पहुंचे कहीं इस पर्टिकुलर जगह पे और यहाँ से स्लिप करे तो नीचे की तरफ हम लोग प्लान करेंगे। तो यही अपना जो अभी का व्यू है मार्केट के लिए वो चलेगा। बाकी कल का कैसा ओपनिंग होता है, बट ओवरऑल जो आज सीन था वो सही नहीं था। इस पर्टिकुलर जगह पे चला है और यहाँ से स्लिप किया पहला, फिर आगे डे लो के पास, मतलब हर जगह पे आप कोई भी लॉजिक लगाओ आपको मार्केट ट्रैप कर देगा। आप बच सकते हो जब आपका जो ट्रेड का टाइमिंग है ना वो आपका सही तरीके से था। ट्रेड का टाइमिंग का मतलब क्या होता है, कि जैसे मॉर्निंग सेशन का कोई ट्रेड करता है तो मॉर्निंग सेशन वाले को उतना स्मूथ जर्नी नहीं मिला, इसमें अब इसी जगह बेस में जाके पकड़ के यहाँ तक पहुंचेगा तो ठीक है, वो बोलेगा कि हमको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे मिल गया। कितना ही पॉइंट मिल गया यार, देखो ना, कहीं भी एंट्री करोगे बेस पे तो यहाँ पे करोगे ना 249 होता है और ये एकदम जाकर टॉप पे बेचोगे 306 होता है, मतलब 50 पॉइंट पकड़ के तुम बोलोगे बहुत बड़ा सा तोप मार दिया, तो बात ही अलग है। मेरा खुद में यहाँ पे कुछ 9,000 क्वांटिटी के आसपास पोजीशन था हमारा। तो इस जगह पे जब जाता है और उसके बाद यहाँ पे पुल बैक लेता है और यहाँ पे जाके जब बहुत टाइम बिताता है इस पर्टिकुलर जगह पे, वो अटर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, समझ रहे हो इतना। तो डीलिंग विद द बिग पोजीशन तो फ्लक्चुएशन उसमें होता है काफी ज्यादा, जैसे ही इसमें आता है कैंडल और इसी के पास से निकल गया और सेकंड थॉट भी नहीं है कि यहाँ शॉर्ट का प्लेन करें, सिस्टम क्लोज करके फिर आफ्टरनून में आया, जो भी उसका करना था उधर में हुआ। तो ये जो मॉर्निंग का पूरा पूरा सीन था, दिस वाज नॉट गुड, नॉट एट ऑल स्मूथ, कि उसमें आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर सके, या वो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में अपनी इज्जत बचाना वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे बोले कि अब इसी जगह पे इंटर करके, ये तो एकदम पूरा गॉड लेवल टाइप बात होगी ना, यहीं से इंटर करके यहीं पे बेच लिया, अब खत्म हो गया। पॉइंट कितने पॉइंट की बात मिली है, वो कितने पॉइंट से मिले। दूसरा होता है यहाँ पे आके फिर से पॉज देना शुरू कर देता है, यहाँ पे थोड़ा बेस टूटता है फिर एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ बना देता है, समझ में आ गया, तगड़ा सा कैंडल दिया इस गैप से, फिर आपको लगेगा ऊपर जाने वाला है, ऑल्दो इस टाइम में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। फिर यहाँ से फॉल करता है, यहाँ पे पहुंच जाता है 1:20, हम वह 1:30 में मार्केट में ही दोबारा देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे तो एक कहानी तो खत्म हो चुका था, फिर यहाँ से पॉज बनाया थोड़ा सा, इसके बाद देखोगे ना यहाँ का जो कैंडल देखा इसमें, देखो कितना पागलपन बना पड़ा है, दोनों तरफ एकदम दौड़े जा रहा है, इट्स स्टिल नॉट गुड साइन। कि अगर कुछ क्लोजिंग था वो थोड़ा स्टेबल तरीके से होता तो हमारे लिए सही रहता। तो देखते हैं कल कहाँ पे ओपनिंग होता है, उस हिसाब से हम लोग बात देखेंगे।
और प्लान किया जाएगा। तो ये जो ऑल टाइम हाई का जो था वो बिल्कुल इस स्ट्रेंथ से एक्सपेक्टेशन था। अच्छा, अभी आपको दिखाने वाले आगे कि ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा रोकने के लिए ऊपर में कोई था। अगर कल के सिनारियो में बात करें, अभी तो ओवरऑल मार्केट में जो हुआ उसका एनालाइज करेंगे हम लोग, तो वो भी नहीं था। बस वो एक ही यहाँ पे था नेगेटिव चीज, जो कल से ही चलना स्टार्ट हुआ था। आई शेयर्ड विथ यू ऑल कि जो पुट राइटर है वो अपना जगह छोड़ के मैदान से भागना शुरू कर देते। कल वो सेकंड हाफ में भागे थे, तो कुछ ना कुछ चीजों को इंडिकेट कर रहे थे, कुछ चीज को वो कुछ पॉइंट्स को, क्योंकि सेल कर रहे हैं ना यार। उनका जो आइडिया होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, जो बिग पोजीशन से करते हैं, इतने इतने लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहे हैं तो अच्छा है, आइडिया लगाते हैं। यहीं पे देखोगे बैंक निफ्टी की बात करोगे, तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली अगर देखोगे ना, तो निफ्टी से हमको ज्यादा ठीक लग रहा है। कैसे लग रहा है देखो, ये इसके नीचे नहीं है ब्रीच करके, निफ्टी को देखो यार, वो जो उसका अपना डे होता है उसको तोड़ के एकदम पूरे नीचे तक पहुंच गया, उसके बाद ये रिकवर किया। बट वहीं पे बैंक निफ्टी क्या हुआ कि यहाँ पे जाएंगे हम देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो इस बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर जगह पे गया और यहीं पे रुक के फिर से ऊपर की तरफ गया। तो बैंक निफ्टी स्टिल पॉजिटिव, भले ही मूव छोटा मिला है लेकिन ये सही था। इसी देखो परफेक्ट लो से यहाँ से चलना स्टार्ट किया धीरे धीरे, ये हाई लगा है बिकॉज ऑल टाइम ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में चल रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसका कंसोलिडेशन जोन है, तो उसको ब्रीच करके नहीं गया और इतना तेजी से नीचे से गिरा था, फिर यहाँ से बाउंस किया और बाउंस सस्टेन किया, यहाँ पे चलते रहा। लाइक निफ्टी जिसमें बात बात पे जो बाउंस है वो क्या हो जा रहा है, पलट जा रहा है। तो ये चीज़ है। दूसरा देखेंगे सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो सेंसेक्स में अब देखोगे तो ये वैसा ही टाइप का पहला कैंडल उतना हेवी बनाया था, और उसके बाद इस वोलेटिलिटी को देखो जरा, जस्ट लुक एट दिस वोलेटिलिटी। ये नहीं होता है यार एज ऑप्शन बायर के लिए इस तरह का। आप ठीक है, आप लाइट जो लाइट पोजीशन साइज होता है उस पर आप चल सकते हो, राइड कर सकते हो, ऐसे प्राइस मूव पे चल सकते हो, लेकिन जो मूव का एक बेसिक सा तरीका होता है वो ऐसा नहीं होता है। आप हेवी पोजीशन के साथ डील नहीं कर सकते जब फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा हो जाए। अब देखो ना, एक भी कैंडल देखो जो इसमें वीक उसके बॉडी से, मतलब बॉडी डोमिनेट करता है वीक पे, बहुत कम दिया हुआ है, पूरा का पूरा वही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन प्रीमियम जब आप डील कर रहे होंगे लाइव मार्केट में, तो उससे क्या आ रहा होगा वहाँ पे। तो मतलब है, चला है, दिख रहा है, बट पूरे लाइव मार्केट में पूरा कैप्चर करने वाला एकदम पिन पॉइंटेड वहाँ पे एक ही ट्रेड है इस जगह पे, जो भी अर्ली एंट्री बनाएंगे तभी जाके और टॉप से आप बेस तक का यहाँ पे एम कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए वो भी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। कल के लिए इसका रेंज थोड़ा ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखना है, यही इसका टारगेट था, इसके ऊपर की तरफ जाएगा तो अब इसके आगे तब जैसे चले, ये इसका था अब ऑल टाइम हाई इसका नया नया हो चुका है, तब इसके ऊपर में जैसे चलेगा हम लोग प्लान करेंगे। तो कल के लिए कहानी को रखते हैं थोड़ा सिंपल, चलते हैं निफ्टी से शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेवल देखने से पहले एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं हम लोग, यहाँ ओपन इंटरेस्ट से बात कर लेते हैं। देखो जरा आज आज क्या हुआ है यहाँ पे, हम देखेंगे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लास्ट 1 आवर में। देखिए ये क्या हुआ है, यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो भी भागा है, पुट राइटर भागा है। कल वाले में क्या था, पुट राइटर ज्यादा भागा था। आखिरी के 30 मिनट में देखिए 3 बजे के बाद, तो इसमें अब देखिए आज पूरा परेशान किया ना, कल कहीं ना कहीं लगता है कि अब फिर अब निगेटिव हो जाएंगे ना, तो कल ऐसा मोमेंटम में आएगा पूरा ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ आगे निकल जाए, ये भी पॉसिबल है। कोई मतलब इसमें दो राय वाली बात नहीं, इसमें कुछ नेगेटिव बात नहीं है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आज का जितना मेसी टाइप का मूव था ना, उसमें जो ऑल टाइम हाई टच करने के बाद जो एक इम्पैक्ट आता है, जो एक मूव देखने को मिलता है, वो देखने को मिला नहीं है। तो उस हिसाब से कल शायद ये आपको एक बढ़िया सा एक मूव शोकेस करेगा, अगेन आपको पार्टिसिपेट करने देगा नहीं देगा ये आप उस पर डिपेंड करता है। बाकी 26 चार से थोड़े से पुट राइडर अपने सेट हुए, बहुत ज्यादा तो इसमें हुए नहीं, लास्ट 30 मिनट में हुए, लेकिन इसको कम नहीं बोला जाएगा। लगभग लगभग आप देखोगे तो कितना हो जा रहा, 8 लाख के आसपास है, तो गुड नंबर, ओके। और ठीक है, कॉल राइटर तो ट्रैप हो रहा है बेचारा, इनका हटना तो सही लगता है, पुट वाला क्या है भाग रहा है यहाँ पे, इसको बढ़िया पैसा मिल ही रहा होगा। और इधर के कॉल राइटर है सब यहाँ पे सर के, अब जरा देखो ध्यान से, जब भागा है आखिरी में कॉल राइटर, आखिरी के 30 मिनट की बात कर रहे हैं, पूरे दिन की बात नहीं कर रहे हैं, लास्ट में जो कॉल राइटर है जिसने सेल किया है वो अपना पोजीशन खोल के क्या है भाग रहा है। तो दो कंडीशन होता है, चाहे तो इंट्राडे में पोजीशन होगा उसको क्लोज किया होगा, या दूसरा होता है कि वो कहीं ना कहीं कल का कुछ अपना जो आइडिया होगा उसके दिमाग में आया होगा कि कल कैसा होने वाला है। तो ये आखिरी का 30 मिनट थोड़ा सा गाइड करता है हम लोग को नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पे कॉल राइटर खाली हुए ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। और अभी देखोगे कॉल का जो चेंज हुआ है -1.37 करोड़ है, और पुट का जो चेंज हुआ है -23, मतलब कॉल वाले में ज्यादा सेड हुए, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को बता रहा है। तो कल के लिए एक पॉजिटिव क्यू के तौर पर भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, कुछ रीजन होगा, यूं ही तो कोई नहीं भागता ना। दूसरा अगर हम देखें वहीं पे हमारा जो बैंक निफ्टी, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में तो ठीक है, इसी रेंज में चल रहा है अपना, थोड़ा थोड़ा चलता है, ऑल टाइम हाई में बहुत ज्यादा भाग कर कहा जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट हडल दिया वही 60,000 के आसपास है, बाकी यहाँ पे 59,500 के बीच में भी चल रहा है, जितना जहाँ पे छोटे छोटे स्विंग में इसमें ट्रेड कीजिए, बहुत बड़ा सा कुछ है नहीं करने के लिए, बिकॉज अब इनके लिए सारा जो एम है वो कैसा है, निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए। तो कल के लिए जो हमें रखना है यहाँ पे, जो प्लानिंग है वो रखना है ये, देखिए ये निफ्टी है, तो अपना जो बेसिक सा ट्रेडिंग स्टाइल होता है उसी के हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करना है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है।
इस वाले हिस्से में अगर निफ्टी ओपन होता है, कहाँ पे ओपन हो सकता है देखना है ध्यान से, हमारे लिए क्या क्रूशियल जोन है अब। हमारे लिए जो जोन क्रूशियल है वो ये वाला पार्ट हो जा रहा है, ये हिस्सा देखोगे, ये कल का जो यहाँ पे मॉर्निंग का जो लो लगाया है वहां से, और आप देखोगे कल का जो क्लोजिंग का जोन था ये वाला हिस्सा, वो कहीं ना कहीं प्राइस इसी के बीच में जाकर क्या हुआ, अटका हुआ है। ना इसके ऊपर गया है, ना इसके नीचे गया है, इसी बीच में, इसी मतलब कंफ्यूजन में यहाँ पे टिका हुआ है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि इस जगह पे रखना है। पहला बात तो यही करना है कि ट्रेड आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। ये इसके बाहर करना है, इसमें तो ऐसा कुछ प्लान करना नहीं है, ठीक है। इस वाले हिस्से में जाना है हमको, ट्रेड करना है। अब इस बॉक्स के बाहर ट्रेड करना है, तो अब यहाँ से जब नीचे जाएगा तो शॉर्ट करेंगे, ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करेंगे। तो ऊपर के लिए क्या क्या टारगेट हो जाएगा हमारे लिए, तो पहला तो ये हो गया हर्डल इसी जगह से जहाँ से स्पाइक लेकर आया, दूसरा ये हो जाएगा, यही दो टारगेट ऊपर की तरफ दे रहे हैं। तीसरा इसके बीच का टारगेट एक छोटा सा लगा दे रहे हैं यहाँ पे। तो अप साइड में यही छोटे छोटे टारगेट्स आपको देखने को मिल जाए। अगर यहाँ से स्लिप करता है तो डाउन साइड का आपका पहला टारगेट तो ये हो जाएगा, जहाँ से ये अभी सेकेंड बाउंस लेकर गया है। और उसके बाद दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा। अब बाकी कहीं अगर रन फॉर मैराथन हो गया तो मजा ही आ जाएगा। उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह तक तीसरे में हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स है हमारे लिए। और कहाँ तक चलता है, 26,000 तक सोचेंगे, उससे ज़्यादा नीचे तक का प्लान अभी कर नहीं सकते, बिकॉज मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, पॉजिटिव दिया हुआ है। यही पॉइंट्स है जिसको हम लोग कल यहाँ पे मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कैसे इन चीज़ों को और रिस्पेक्ट करता है और किस डायरेक्शन में मूव देता है। बहुत ज़्यादा नहीं रखना, बस यही। और इस वाले हिस्से का ध्यान रखना है, मार्केट इसमें जाके अटका हुआ है और थोड़ा सा ये आज का गैप का भी जोन हो जाता है, तो इसमें मार्केट थोड़ा टाइम बिता सकता है, ठीक है। बाकी जब अगर अब ट्रेंड में सॉलिड चलता रहे तो 20 EMA लगाएंगे हम लोग, और उस पर मूव होगा उसको राइड करते हुए चलेंगे जब तक वहां पे मार्केट हमारे डायरेक्शन में चल रहा है, मेरा साथ दे रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सा बात है वो क्या है कि थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ये हमारे लिए बहुत सिंपल सा है, अभी ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा है आपके लिए। ये वाला जोन है, इसी को याद रखिए कि ये जो हिस्सा हुआ ट्रेड आउटसाइड द बॉक्स है, ये करना है। ज़्यादा कुछ इसमें अपने आप का दिमाग है वो खराब नहीं करना है। ये जो जोन हो गया हमारे लिए कल के लिए सबसे क्रूशियल जोन हो जाएगा। अपसाइड में जैसे चलता जाए तो मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके कल के डे हाई के ऊपर में कर सकते हैं। और रेंज छोटा ही है, बहुत बड़ा सा नहीं है, 541 वही 867 यही है। बीच में खुले तो ट्रेड मत कीजिए, ऊपर खुले या फिर बेस के पास खुले तो जाकर ट्रेड कीजिए। यहाँ से जाके मैनिपुलेशन हो जाए तो डाउन साइड का प्लान करेंगे, और 59,520 सेट प्लान करेंगे तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और इस वाले बेस को अगर तोड़ता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो डाउन साइड में हमारे ये सब टारगेट्स हो जाएंगे जहां तक हम लोग एम करेंगे। अप साइड के लिए अब सीधा ध्यान रखिएगा, जितना कंजर्वेटिव साइड में आपको ट्रेड मिले उतना अच्छा है। कंजर्वेटिव साइड का मतलब ये होता है कि ये जो बेस है ना जहां से बाउंस किया है, इसी जगह से चलना स्टार्ट करें, देन वी कैन प्लान फॉर अप साइड ट्रेड, ठीक है। और बाकी सेंसेक्स का एक्सपायरी हो रखा है, तो सेंसेक्स के लिए भी यही रखना है कि ट्रेड आउटसाइड द बॉक्स, इसी पे जाके ये टाइम बिताया है, इसका बॉक्स थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा जो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये हिस्सा हो गया हमारे लिए सेंसेक्स का, ये वाला पर्टिकुलर जोन जो हो जाएगा, इसको आगे की तरफ कर दिया जाए। हाँ ये हुआ। इसका थोड़ा सा शेड है, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, करेक्ट। और हमें क्या करना है, इसके बाहर में ट्रेड करना है, सिंपल है। अगर यहाँ से लॉन्ग मिलता है तो ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, अब बाकी अपसाइड में चला जाता है तो उसमें क्या करना है हमें, हाँ जैसे जाएगा 20 EMA का यूज करते हुए आप इसको यहाँ पे क्या कीजिए, राइड करते चले जाइए, ठीक है। T22 T3 हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, T4 हो जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको फेल करे तो डाउन साइड में ये सब ट्रेड्स होगा जिसको हम लोग प्लान करेंगे। ओवरऑल मार्केट कंफ्यूजन में चल रहा है, इसमें आप कुछ भी सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। लाइव मार्केट जो आपको शो कर रहा है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उस पर ट्रेड कीजिए। जो आपको लगता है वैसा अगर सोचेंगे तो मार्केट में चले या ना चले इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो द पॉइंट इज कि जो न्यूट्रल रहिए और दोनों साइड का प्लान करके रहिए मार्केट में। आप जिधर की तरफ अगर अनफोल्ड होता है, और बहुत बड़ा सा होप मत रखिए, बिकॉज बहुत कंफ्यूज्ड किस्म का चल रहा है मार्केट अभी, इट्स नॉट राइट थिंग एज ए ट्रेडर। जब आप आई डोंट नो हाउ यू यू आर रिलेटिंग दिस टू और नॉट। द पॉइंट इज कि आप जैसे मान लो कि क्या कर रहे हो कि आप कहीं पे भी एक ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है, किसी जगह पे ले रहे हो, तब ठीक है, दो चार लॉट के साथ इतना फ्लक्चुएशन आप झेल सकते हो। जब बड़े पोजीशन के साथ डील करोगे ना, हजारों में क्वांटिटी होगा, 10,000 15,000 9,000, ऐसा होता है, उसमें दिक्कत होता है यार। उसमें जब वेरिएशन होना शुरू होता है ना, तो वो अफेक्ट करता है इंसान को, साइकोलॉजी को, तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक कि चीजें क्लियर नहीं हो जाए, ये जो फेड का नाटक, इसका डांस है, वो खत्म नहीं हो जाए,
और मार्केट में जस्टिफाई करने के लिए तो हर रोज़ कुछ ना कुछ लोग बोल देंगे, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को थोड़ा-सा सही तरीके से सोचना है ताकि अपना कैपिटल है वो कैसा रहे, प्रोटेक्टेड रहे ताकि उसपे सही तरीके से हम लोग काम कर सकें। और बाकी आज भी क्या हुआ है, हमारा कॉल राइटर थोड़ा-सा बाहर भागा है, तो कहीं न कहीं ये भी एक वो चीज़ इंडिकेट कर रहा है कल के लिए। तो आपको वहाँ पे देखते रहना है, कल अगर अपसाइड का प्लान बनता है, ट्रेड अपॉर्च्युनिटी आपको दिखता है, तो वहाँ पे प्लान करके ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आज का दिन आपका कैसा रहा और पूरा का पूरा डिस्कशन कैसा लगा, ये ज़रूर लिख के कमेंट में बताइएगा और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।